हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमविद कैरियर मेकर पर। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट जीके और परंपरागत जीके के प्रश्न। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल पर जो लोग नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गोरखपुर और कोविलपट्टी कदलाई मितई के टेराकोटा कार्य को हाल ही में किस भारतीय राज्य के काले चावल चाकहाउ के साथ जीआई टैग मिला है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, मणिपुर को मिला है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए परियोजना निगरानी इकाई की शुरुआत की है। कोयला के लिए वर्तमान मंत्री कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रहलाद जोशी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संगठन का नाम बताइए जिसने कोविड-19 विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता वर्ष यस शीर्षक पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर कार्यक्रम शुरू किया है। तो उसका सही आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कोयला मंत्रालय के तहत किस भारतीय नवरत्न उद्यम ने हाल ही में पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया है? कोयला मंत्रालय के तहत किस भारतीय नवरत्न उद्यम ने हाल ही में पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला ही है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने हाल ही में कोयला खनन के लिए देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व के एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी है। हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो हाथी अभयारण्य है वो सीधी सी बात है असम में है हाथी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की किस मंत्रालय के साथ संयुक्त पहल है? आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की किस मंत्रालय के साथ संयुक्त पहल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त रूप से आयुरक्षा नामक कार्यक्रम चलाया है? आयुरक्षा नामक कार्यक्रम चलाया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस भारतीय राज्य ने केंद्र सरकार की वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए राज्य के उद्यमियों की मदद करने के लिए कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस देश की तेल की कीमत हाल ही में $0 से नीचे दर्ज की गई है? मतलब वो कौन सा देश है जिसकी
तेल की कीमत जो है $0 से नीचे दर्ज की गई है। तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कोरोना के चलते ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में बैंकों के लिए म्यूचुअल फंड SLF के लिए विशेष तरलता सुविधा के तहत विनियामक लाभों को बढ़ाया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीधी सी बात है, मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 3, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे एशिया ओशिनिया जोन से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सानिया मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने BP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट द्वारा 49% रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। वर्तमान CCI अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, अशोक कुमार गुप्ता हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टाइगर मिडको LLC द्वारा 100% शेयरों के अधिग्रहण और टेक डेटा कॉरपोरेशन के नियंत्रण को मंजूरी दी है। CCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो CCI का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के किस भाग के तहत CCI ने कैनरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में 5% से कम शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? मतलब वो पूछ रहा है किस धारा के तहत, किस भाग का मतलब धारा ही होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, धारा 31 फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, माइक्रोवेव स्टेबलाइज़र का नाम बताइए जो कि पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था ताकि कोरोना वायरस को गर्म करके नष्ट किया जा सके। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अतुल्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल एंड प्लेनेटरी चैलेंजेस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में लद्दाख हिमालय में नदी के कटाव के 35,000 साल के इतिहास का खुलासा किया है। WIHG इसी का नाम है, बाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है? तो जो जियोलॉजिकल जो स्थित है वो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, CSIR के तहत CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO ने हाल ही में व्यावसायीकरण के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक
कीटाणु शोधन प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित कर दिया है? CSIR CSIO कहाँ स्थित है? ये जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर पहला ही है, चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल ग्रह के लिए बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर का नाम सरलता नासा द्वारा रोवर प्रतियोगिता नाम में रखा है। मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल ग्रह के लिए बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर का नाम सरलता नासा द्वारा रोवर प्रतियोगिता नाम में रखा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, वनजा रूपानी। वनजा रूपानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारत के किस सरकारी अस्पताल ने KARMI बूट, मतलब इसे पढ़ेंगे तो कार्मी बूट नाम का रोबोट तैनात किया है जो ASIMOB रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है? मतलब वो पूछ रहा है किस सरकारी अस्पताल ने ऐसा किया है? तो वो सरकारी अस्पताल जो है वो केरल का है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, केरल। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हाल ही में 3 सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 62वें अभियान के बाद सोयूज MS-15 वापस आ गया है। सोयूज MS-15 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो जो सोयूज है ये रूस का है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सोयूज 15 जो है MS-15 ये रूस का है। ये भेजा गया था अंतरिक्ष में, वापस आ गया है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, उस क्रिकेट टीम का नाम बताइए जो ICC पुरुष टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक लिखी है। सॉरी दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, गिरीश कुबेर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, सबिमल चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है, ये क्रिकेट से भी संबंधित थे, फुटबॉल से भी संबंधित थे, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। फर्स्ट और दो दोनों, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अप्रैल 2020 में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता डेनिस थियोडोर गोल्डवर्क जिनका निधन हाल ही में किस देश में हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, यूनियन MSME मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में MSME बैंक ऑफ आइडियाज़ इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, शिपिंग मंत्रालय ने ओपन सोर्स तकनीक के आधार पर
पुनर्गठित वेबसाइट shipmin.gov.in shipmin.gov.com लॉन्च की है और इसे मतलब किस नाम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC क्लाउड पर तैनात किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है मेघराज। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए कितने भारतीय राज्य हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है 5। इसमें आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल एक देश है, वो ध्यान से उतर रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 5 है। ठीक है। और इसके जो 5 देश हैं वो हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर। ये जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में किसने विशेष भूमिका निभाई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 अमर्त्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर आता है, राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बाली द्वीप सम्मेलन कब हुआ था? तो बाली द्वीप सम्मेलन जो है 2007 में हुआ था इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में कनाडा में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर आता है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कब और कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, रियो सम्मेलन 1992। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, 1950 ईस्वी तक किस भवन को वायसराय हाउस कहा जाता था? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति भवन को। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, राष्ट्रपति के रूप में चुने गए किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जाकिर हुसैन। मतलब 1 वर्ष और 11 दिन का इनका कार्यकाल रहा है, सबसे कम। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, आकस्मिकता निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 267। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वित्त आयोग की सिफारिश का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त आयोग की सिफारिशों का वर्णन की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 281 में है वर्णित। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। और क्वेश्चन नंबर अगला आता है, ठेका मजदूर अधिनियम कब बना? ठेका मजदूर अधिनियम बना 1970 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जहाँपना नामक नगर किसने बसाया? जहाँपना नामक नगर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। जहाँपना नामक नगर शहर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो इसका सही जवाब है 1564। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है सादरा, लाहौर में स्थित है। ठीक है। तो इसी के साथ नमस्कार।